आप देख रहे हैं अखबार। मेरा नाम निर्भय कुमार है और आप देख रहे हैं अखबार। मेरे साथ है पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। सर, अभी मतलब फिलहाल सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि बिल वापस लेने का निर्णय लिया गया है। सर, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ये तो साबित हो गया कि या तो कानून गलत था या कानून को वापस लेना निर्णय गलत है। यदि ये दोनों गलत है तो समझदारी से काम लेना चाहिए। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व क्या कर रही थी? क्या कानून बनाते समय उन्हें या उनके जो सलाहकार थे उनको ये भी पता नहीं था कि देश इतनी बड़ी देश जहां पर जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का दूसरा स्थान हमारा है, उस देश में हम राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, देश की सरकार चला रहे हैं, तो सर्कस का ड्रामा तो नहीं चला रहे। आपने देखा होगा कि कृषि कानून जो 3 कानून थे उसके लिए हमारे देश का धरोहर लाल किला भी अपमानित हुआ। कई जगह पर दंगे हुए, कई जगह पर बलात्कार हुआ, कई जगह पर आत्महत्या हुई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सर, क्या ये मतलब कहा जा सकता है कि ये जो निर्णय लिया गया है बीजेपी द्वारा, ये चुनावी स्टंट है या मतलब यही मास्टर स्ट्रोक है चुनाव जीतने का? यदि देश को जहन्नुम में डालकर देश के धरोहर को अपमानित करके चुनाव में जीतूं तो इससे गद्दारी और कुछ हो ही नहीं सकता। चुनाव जीतना शीर्ष नेतृत्व का एक बड़प्पन नहीं है। फिर ये चुनाव तो बंगाल भी जीती, ममता बनर्जी भी चुनाव जीती, फिर वहां पर इतना हलबलाहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? यानी मोदी आज ऐसा इन लोग कर रहे हैं कि मोदी ही सब कुछ है। यदि मोदी ना होता तो भारत के जनता अनाज पानी खाना बंद कर देता, उन्हें अन्न नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। क्या ऐसा आप कल्पना करते हैं? जब भी इनकी नाकामियां आती है, देश की झुंझुना, देशभक्ति का एक झुंझुना पकड़ा देते हैं देशवासियों को। 15 महीने से ऊपर हो गया ये बिल। देश का बॉर्डर बंद है, देश के अन्य राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें बंद है, राजमार्ग बंद है। करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। व्यापार और रोजगार दोनों बर्बाद हो गए। व्यापारी आज अपने दुकान में शटर लगाकर अपने व्यापार बंद कर दिए। उनके दुकान में, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते थे वो आज बेरोजगार हो गए। ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा महंगाई का रूप लिया। जहां 400 रुपए का हम सिलेंडर खरीदते थे, आज 900 रुपए का खरीद रहे। हमसे बड़ा देशभक्त और कौन हो सकता है? ये नासमझी सरकारों को चलाने के लिए देश की हर एक नागरिक, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी आज अपने जेब से पैसा निकालकर और देश के अस्मिता को जिंदा रखने का काम कर रहा है और महंगाई के नाम पर पैसा मार्केट में दे रहा है। सरसों का तेल 70 रुपए का बिकता था, आज 150 रुपए का बिक रहा है। 60 रुपया का अतिरिक्त बोझ कौन उठा रहा है? फॉर्चून 80 रुपया का बिकता था, आज 120 रुपया का खरीद रहे हैं। 40 रुपए का अतिरिक्त 1 लीटर पर कौन बोझ उठा रहा है? जनता उठा रही। ये जनता देश के प्रोग्रेस के लिए पैसा दे रही है, नहीं कि इनके हट धर्मी के लिए। मोदी सरकार और आंदोलनकारी दोनों हट धर्मी की वजह से देश के लाखों करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। आज अर्थव्यवस्था चौपट करने में ये दोनों का ही हाथ है। मैं मोदी सरकार और भाजपा से पूछना चाहता हूं, यदि आपका कानून सही था तो वापस क्यों नहीं? क्या एक अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब में एक नया अलायंस बनाने के चक्कर में पूरे देश का अर्थव्यवस्था को चौपट करने का ये आपका मंशा था? क्या लाखों समर्थक, आपको याद होगा कि जब हमारे लाल किला पर उपद्रवी लोग आए थे, आंदोलनकारी लोग आए थे और हमारे भारत के झंडा
को उतारने की कोशिश किया था, लाल किला अपमानित हुआ, तो करोड़ों लोग, करोड़ों भारतीय किसान विरोधी नारा लगाने लगे। करोड़ों लोग मोदी समर्थक बन गए थे। आज मोदी क्या है, करोड़ों लोगों से रायशुमारी किया? आज उन लोग मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं। करोड़ों समर्थक, कई तो हमारे मित्र हैं, सुबह सुबह उनसे बात हुई, बोले यार आप तो मुंह दिखाने लायक नहीं है, शर्म आ रही है। मैं तो इन्हें आतंकवादी कहता था कि किसान नहीं आतंकवादी हैं, और मोदी को समर्थन करता था। आज मोदी ने ये बिल वापस लेकर साबित कर दिया कि वो आतंकवादी नहीं थे। आतंकवादी रवैया मोदी सरकार अपनाया था देशवासियों से। हाँ, तो मेरे साथ थे आकाश शर्मा, पूर्वांचल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका कहना है कि देश का नुकसान ये भाजपा द्वारा जो तीनों कृषि बिल लाया गया था, इस 15 महीने की प्रक्रिया में बहुत देश का नुकसान हुआ है, जिसका टोटली अगर किसी को कहा जाए कि इसका श्रेय किसको जाता है तो ये मोदी सरकार है, और साथ में वो आंदोलनकारी हैं जिनके कारण देश का ये नुकसान हुआ है, जिसका भरपाई कभी किया ही नहीं जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया मुझे। और कुछ कहना चाहिए? आखिर में एक और शब्द कहूंगा कि अब भाजपा वाले सोशल मीडिया पर आएंगे और इस नाकामियां को छुपाने के लिए हम सभी के सामने देशभक्ति का एक झुनझुना पकड़ाएंगे और देशभक्ति का झूठा आलाप लेकर हम लोगों के सामने आएंगे। आपको याद होगा, यही बंगाल के चुनाव में मुकुल राय पर ईडी करोड़ों रुपया का छापा मारती थी। जब मुकुल राय भाजपा में शामिल हो गए तो ईडी चुप बैठ गए। जैसे बंगाल में चुनाव हुआ, ममता बनर्जी चुनाव जीती, मुकुल राय वापस टीएमसी में चले गए। अमरिंदर सिंह की वजह से जो आज करोड़ों लोगों के इमोशनल से खेलने का काम किया है मोदी सरकार, 2022 के बाद जब पंजाब का चुनाव का नतीजा आएगा तो अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस में होंगे और फिर मोदी को इन्होंने एक झुनझुना पकड़ाकर चले जाएंगे। मोदी सरकार इस समय गुमराह हो चुकी है, देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। कभी राम मंदिर पर ईंट लगाकर मुझे झुनझुना पकड़ा दिया जा रहा है, और कभी पाकिस्तान पर एक बम गिराने के बाद इनकी काम और जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अरे भैया, देश के नौजवान रोजगार मांग रहा है, देश के किसान खाद मांग रहा है, उसके खेत में पानी नहीं है, बिजली मांग रहा है। आखिर कब तक दोगे मोदी सरकार? या आपने इलेक्शन और चुनाव जीतने के लिए देश को भी गिरवी रखने को तैयार है? मेरा भाजपा वाले से सवाल है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।